किडी टून्स। जादुई गुड़िया। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गुड़िया की। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रामनगर के एक गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपनी माता अदिति और पिता रविंदर के साथ रहती थी। नेहा दिखने में बहुत मासूम और कोमल थी। एक दिन नेहा अपने माता पिता के साथ मेले में जाती है कि तभी उससे वहाँ एक खिलौने वाला दिखता है। माँ, उधर देखें, उस अंकल के पास कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। माँ, मुझे भी खिलौने लेने हैं। ठीक है बेटा, चलो। फिर वो तीनों खिलौने लेने चले जाते हैं। वो तीनों खिलौने बेचने वाले के पास पहुँचते हैं। उधर बहुत सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं। माँ, वो देखो गुड़िया, मुझे वो गुड़िया लेनी है माँ। अदिति उससे वो गुड़िया दिलवा देती है। माँ देखो, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। माँ, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये गुड़िया दिलवाई। फिर घर आकर नेहा अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती है। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस गुड़िया के साथ बिताती है और अपनी उस गुड़िया का नाम सोनम रखती है। वो उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा उसे अपने साथ रखती है। लेकिन अदिति को उसकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। नेहा बेटा, तुम जब देखो इसी के साथ लगी रहती हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। लेकिन नेहा पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। अदिति उससे तंग आकर वो गुड़िया ले जाकर एक मिट्टी के गड्ढे में डाल देती है। जब गुड़िया गड्ढे में गिरती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इधर नेहा जब अपनी गुड़िया सोनम को देखती है तो उससे वो कहीं नहीं मिलती। नेहा बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। नेहा की रोने की आवाज जब गुड़िया तक जाती है तो वो गड्ढे से उठकर नेहा के पास आ जाती है। असल में वो कोई मामूली गुड़िया नहीं बल्कि जादुई गुड़िया थी। मात्रो नेहा, देखो मैं वापस आ गई हूँ। नेहा जब सोनम को अपने पास देखती है तो वो खुशी से उछल पड़ती है। सोनम, तुम कहाँ चली गई थी? अब तुम मुझे बताए बगैर कहीं मत जाना। ठीक है, मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वहाँ पर अदिति आ जाती है। जब वो देखती है कि नेहा फिर से उस गुड़िया के साथ खेल रही है तो उससे देखकर बहुत हैरानी होती है और वो मन ही मन में सोचती है, अरे मैं तो इस गुड़िया को गड्ढे में फेंक आई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, लगता है नेहा उसे गड्ढे से निकाल कर ले आई है। जब अदिति देखती है कि नेहा उस गुड़िया को गोद में बिठाकर प्यार कर रही है तो अदिति जोर से चिल्लाकर बोलती है, नेहा, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारा पढ़ाई करने का समय है, लेकिन तुम जब देखो इस गुड़िया के साथ ही खेलती रहती हो। फिर अदिति वो गुड़िया लेकर जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। माँ, अपने सोनम को इतनी जोर से जमीन पर क्यों फेंक दिया? आपको पता है क्या, खिलौनों में भी जान होती है। अदिति नेहा की बातों पर ध्यान नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा रोते हुए सोनम को जमीन पर से उठाती है। सोनम, माँ ने तुम्हें कितनी जोर से जमीन पर फेंक दिया, तुम्हें दुख हुआ होगा ना? मैं तुमसे माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं नेहा, लेकिन ये सच में तुम्हारी पढ़ाई करने का समय है। आज से तुम अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालोगी। उस दिन से सोनम रोज सुबह उठकर सोनम के साथ पढ़ाई करने लगती है। अब जब अदिति नेहा को पढ़ाई करते देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो नेहा सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नेहा अपनी पढ़ाई में बहुत ही तेज हो जाती है। ये देखकर अदिति बहुत खुश हो जाती है। एक दिन नेहा रात को सोई हुई थी कि तभी एक सांप नेहा को काटने के लिए आता है। सोनम जैसे ही उस सांप को देखती है तो उससे अपने हाथों में जकड़ लेती है और अपने जादू से उसे मार देती है। सुबह जब नेहा के माता पिता उसके कमरे में आते हैं तो उस सांप को गुड़िया के हाथों में मरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज अगर ये गुड़िया ना होती तो ये सांप जरूर नेहा को काट लेता। बेटा नेहा,
तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक सोनम मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंतित मत हो। हाँ बेटा, अगर आज ये गुड़िया तुम्हारे साथ ना होती तो ये सांप आज तुम्हें जरूर काट लेता। लगता है ऊपर वाले ने इस गुड़िया को तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा अपनी माँ से बाहर घूमने की जिद करती है। माँ चलो ना, आज कहीं बाहर घूमने चले। मैं घर में रह रह कर बोर हो गई हूँ। ठीक है बेटा, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर नेहा अपने माता पिता के साथ एक सुंदर से बागीचे में घूमने चली जाती है। बागीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। नेहा को वो फूल बहुत भाते हैं। वहाँ का हरा भरा नजारा नेहा को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी नदी पर पड़ती है। माँ, क्या मैं उस नदी के पास जा सकती हूँ? हाँ चली जाओ, मगर किनारे पर ही रहना, क्योंकि नदी बहुत गहरी होती है। अगर तुम अंदर चली गई तो तुम डूब जाओगी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं किनारे पर ही रहूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब नेहा नदी के किनारे पहुंचती है तो ठंडा ठंडा पानी देखकर उसका मन नदी के अंदर जाने का होता है। धीरे धीरे वो नदी के अंदर जाती है, पर वो धीरे धीरे नदी की गहराई तक चली जाती है। तभी अचानक नेहा नदी में डूबने लगती है। माँ, पिताजी मुझे बचाएं, मैं नदी के अंदर डूब रही हूँ। प्लीज माँ, मुझे बचाओ। जब रविंदर और अदिति नेहा की आवाज सुनते हैं तो भागते हुए उसके पास आते हैं। नेहा को डूबता हुआ देखकर अदिति रोते हुए कहती है, अरे बचाओ, बचाओ कोई मेरी बेटी को, मेरी बेटी डूब जाएगी, प्लीज कोई मदद करो। लेकिन उस वक्त नदी के आसपास कोई नहीं था और अब नेहा नदी की गहराई में जाने लगती है और देखते ही देखते नेहा पानी में बहुत ही आगे चली जाती है। उसके माता पिता चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। नेहा के माता पिता नेहा को डूबता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि नेहा की गुड़िया तैरते हुए अपनी पीठ पर नेहा को उठाकर नदी के किनारे लेकर आ रही है। ये देखकर नेहा के माता पिता हैरान हो जाते हैं। जादुई गुड़िया नेहा को नदी से बाहर निकाल कर ले आती है। फिर नेहा की माँ अदिति नेहा के पिता रविंदर से कहती है, आज से हमारी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। फिर वो तीनों गुड़िया का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। अब उनका परिवार बहुत खुश रहता है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।